बड़ी खबर है हमीरपुर जनपद के मौदहा कोतवाली क्षेत्र से, जहां पर किशोरी के साथ दुष्कर्म होने का पिता ने आरोप लगाया है। वहीं आपको बता दें कि दूसरे दिन तबीयत बिगड़ने से किशोरी की मौत हो गई है। वहीं दरअसल पूरा मामला है मौदहा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम परछछा का, जहां पर एक पिता ने 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का आरोप लगाया है और दूसरे दिन पुत्री की तबीयत बिगड़ने से इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। वहीं पीड़ित पिता ने तहरीर देते हुए कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करवाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि शिकायत मिल गई है और मामला पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो तथ्य आएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म होने का पिता ने आरोप लगाया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। हमीरपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अमित प्रजापति की रिपोर्ट। क्या हो गया? दुकान में थे हम, अंदर वाली कमरे में हमारी लड़की पड़ी थी, आगे वाले इतना बड़ा था। मैंने पेशाब करने के लिए होगा, तो जैसे ही पिता की मारा खोला वैसे वो खोलो वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने मेरे से झपट पड़े और 2-3 मिनट हमारा उनसे लपटे झपटे हुए। दूसरा आदमी निकाला उर्माल और मेरे मुंह में उतर दिया, तो मैं गिर गया। अब धीरे धीरे बेहोश हो रहा हूँ, वो अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद मेरी लड़की चीखने लगी है। मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं जान नहीं पा रहा हूँ, ना मैं मेरे मुँह से आवाज़ निकल रही है। मैं वहीं पड़ा कपड़ा रह गया सर। उन्होंने रेप केस कर दिया सर। फिर क्या हुआ? तब आप उन्हें जानते हैं? जी सर, कहाँ के हो? बालाजी लगे। नाम भी जानते होंगे आप उनके? राजा का जानता हूँ सर। तो ये आपके यहाँ कैसे आ गए? ये मेरे रात में दरवाजे के सामने खड़े थे, चाहे जैसा जो कुछ उनका हो सिस्टम हो, चाहे जहाँ से लगाए गए हो, चाहे जैसा जो कुछ हो। तो आपका ये इल्जाम है कि लड़की के साथ रेप हुआ है, फिर उसको मार डाला है। नहीं मरी तो सर अभी है। अच्छा, अभी खत्म हुई? हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में? अभी अभी यहीं खत्म हो गई है। रास्ते में? हाँ, ये कब का केस है? ये परसों के दिन आ गया। तो आज कैसे हॉस्पिटल लेके सर आए? वो आए करीब 5-6 आदमी, 2 लेडीज का। उन्होंने उनका मोबाइल उन्हीं का पड़ा था। मैं हेर रहा था सर, लेकिन मेरी आवाज़ मतलब जिस सारी काब नहीं थी कि मैं ठाव जाऊं। और उन्होंने आए और आकर के मुझसे पूछा कि ये मोबाइल किसका है। मैंने कहा चोरों का है। कहा सारे चोरों का कहते हो। और उसने मोबाइल उठाया और मुझे पकड़ करके उसी हालत में गाड़ी में बैठा करके ले गए सर। कौन ले गए? वो सर वो उसी गाँव के हैं सर, मुझे अपने गाँव में भी ले गए हैं वो। परसों की घटना है, बच्ची आज खत्म हुई है, इस बीच कहाँ रहे हैं आप? कल शाम के मैंने सर घर में आया हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं कैसे क्या मेरी स्थिति थी। बच्ची मेरी कल शाम के आया हूँ मैं। मेरे माता पिता, मेरे भाई और माता जी थे दूसरे घर में। उन्होंने मतलब ट्रीटमेंट डॉक्टर से, गांव वाले से थोड़ा पलटी हो रही थी, उन्होंने करवा दिया। और फिर इसके बाद में ये स्थिति नहीं थी। मैंने जब आया तो मैं भी आकर के बस पड़ गया। तो फिर माता जी हमारी पूछने लगी कि क्या बात है, तुम कहाँ गए थे। मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ गया था। फिर इसके बाद में जब मैंने कहा कि पता नहीं कि अच्छा होश में हो जाओ फिर बात करनी। यहाँ अस्पताल कौन लेके आया? अस्पताल एम्बुलेंस लेकर के आई। एम्बुलेंस को फोन किसने किया था? मैंने किया है सर सुबह टाइम। कितने लोग थे जिन्होंने ये कांड किया? पहले सर 2 लोग थे जिन्होंने कांड किया, और इसके बाद में फिर 5 लोग होंगे, 6 लोग। मैं सब कुछ कायदे से समझ नहीं पाया, लेकिन 5-6 लोग तो थे। पुलिस को सूचना दी आपने?
सर मैं पुलिस को सूचना नहीं दे पाया, मेरी हालत उन्होंने खराब कर दिया। अभी दी सूचना कि नहीं दी? मैंने ये एम्बुलेंस, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि पुलिस को देना, मैंने एम्बुलेंस का मैंने कहा कि थाने में भेजूंगा, तो एम्बुलेंस वाले कह रहे कि अस्पताल में चला, अस्पताल में सर आने से ये हो गया। मौदा में आज ग्राम परिषद के रामराज द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री जिसकी कल तबीयत खराब हो गई थी, उसे उल्टियाँ आ रही थी, आज उसे CHC दिखाने ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इसके संबंध में बता रहे हैं कि 22/23 की रात में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया गया और इसको भी गाड़ी में बैठा के रामराज को भी कहीं ले गए थे, बाद में छोड़ दिए। सूचना आज दिया इन्होंने थाने पर, संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। लड़की की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराई जाएगी, पंचायतनामा भरा जा रहा है। कोई जाहिरा चोट अभी दिख नहीं रहा है, पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी, तब विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर जनपद में किसानों के फायदे का सौदा पॉपुलर पेड़। जी हां, हम बुंदेलखंड में पहली बार हमीरपुर जिले के मौदहा कस्बे में पॉपुलर पेड़ की नर्सरी द्वारा किसानों को पॉपुलर पेड़ लगवाने हेतु जागरूक किया गया। मोहम्मद शहजादा ने बताया कि महंगाई के दौर में किसान यदि पॉपुलर पेड़ लगाता है तो 4 वर्षों में हजारों गुना लाभ उठा सकता है। पॉपुलर लगाने से लेकर कटाई तक कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। इससे खेती बराबर की जा सकती है और फसल के बीच में पॉपुलर के पेड़ लगाए जा सकते हैं, जिससे जानवरों की रखवाली नहीं करनी पड़ती है। आपको बता दें कि पॉपुलर की खेती किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हमीरपुर जनपद से ब्यूरो चीफ अमित प्रजापति की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। खेती बुंदेलखंड के किसानों को खुशहाली का अवसर है। जो भी व्यक्ति अपने खेतों में इसको लगाता है तो इससे फसल का नुकसान नहीं होगा। गाय भैंस बकरियों से इसकी रखवाली करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 साल में तैयार हो जाता है। 4 साल बाद इससे 1000 गुना फ़ायदा कमाया जा सकता है और इसमें आपको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फसल के साथ में इसको लगा दीजिए, फसल भी होती रहेगी और ये भी होता रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां पर गुलवाठी पुलिस व आबकारी विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली है। जहां पर गुलवाठी पुलिस व आबकारी विभाग में लगभग 50 लाख की अवैध शराब पकड़ी है, जो कि हरियाणा से लाई जा रही थी। एक कंटेनर से खंडहर में लगभग 11,100 पेटियां शराब की उतारी जा रही थी, जिसमें मुखबिर की सूचना पर पहुंची गुलवाठी पुलिस द्वारा व आबकारी विभाग की टीम ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर आबकारी विभाग की टीम व पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बुलंदशहर से ब्यूरो चीफ तरुण कुमार की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। पन्ना जनपद के सिमरिया तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहुंद्रा में एकमात्र पुरातत्व संग्रहालय है। वहां भी क्षतिग्रस्त भवन है। इसी भवन को ध्यान में रखते हुए पुरातत्व विभाग ने वर्ष 2016 में लगभग 38 लाख रुपए से नवीन भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की थी और इस कार्य का ठेका पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ओरछा द्वारा संपन्न कराया गया। पुरातत्व संग्रहालय की बिल्डिंग पूरी तरह बनकर तैयार है और केवल परिसर के चारों तरफ मूर्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बाउंड्री की जानी है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा बाउंड्री निर्माण में घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का तो यह कहना है कि इतने दिन पुरातत्व संग्रहालय का कार्य चल रहा है, जिसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन आज तक कोई भी कर्मचारी एवं अधिकारी जांच करने नहीं आए। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि अब अधिकारी व प्रशासन मौन रहते हैं या फिर ठेकेदार के हौसले यूं ही बुलंद होते रहेंगे। अब देखना होगा कि क्या इस पुरातत्व विभाग संग्रहालय की जांच होगी या फिर घटिया निर्माण कार्य होता रहेगा। पन्ना जनपद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सेन की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। ओरछा, ये जो इसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर ओरछा के। ओरछा के क्या नाम लिखते हैं? अर्जुन। अर्जुन सिंह या अर्जुन? अर्जुन। और इसका फार्म का नाम क्या है? अब जी मालूम है तो अर्जुन ही के नाम से जानते हैं।
ये तो व्यक्ति का नाम हुआ जो उनको तो अर्जुन रजिस्ट्रेशन इसी नाम से है। अर्जुन सिंह के नाम से। के द्वारा और कल एक वहाँ के निवासी के द्वारा ये बात सामने आई है, तो बहुत जल्दी मैं इस पर जाकर मौके पर और वहाँ की वस्तु स्थिति का प्रतिवेदन बनाकर, जांच प्रतिवेदन और अपने वरिष्ठ अधिकारियों की ओर प्रेषित कर दूंगा और इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि पुरातत्व विभाग है, इसके अधिकारियों से बात करके। श्रीमान जी, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर के मुनीम या इंजीनियर हैं वो किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं देते हैं जानकारी अवगत कराने को। अब ये सारी जानकारियाँ आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो रही हैं, उन पर मैं जांच करके और कार्रवाई सुनिश्चित करूँगा। हमीरपुर जनपद में बड़े बकायेदारों से बिजली का बिल जमा कराने के उद्देश्य से माचा में एक शिविर लगाया गया, जिसमें बड़े बकायेदारों को किस्तों में बिल जमा करने की सुविधा दी गई और बिल नहीं जमा करने पर कनेक्शन काटने का भी काम किया गया, जिसमें 60 बकायेदारों में लगभग 1,64,000 रुपए बिजली का बिल जमा किया। वहीं जिसमें घरेलू उपयोग और नलकूप के कुल मिलाकर 34 बड़े बकायेदारों से 6,33,000 रुपए जमा नहीं कराए गए, जबकि बड़े बकायेदारों में लगभग 34 लोगों के कनेक्शन काटने का भी काम किया गया। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ अमित कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। हमीरपुर जनपद के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मदारपुर में लगभग 7 माह से मायके में रह रही विवाहिता ने ससुराल जाने से क्षुब्ध होकर डाई पी ली, जिससे गंभीर हालत में कस्बे के सरकारी अस्पताल लाया गया। हमीरपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अमित प्रजापति की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। आपका रामराज। डाई कैसे पी लिया? डाई बस मेहमान पहिया है, हम उसी में लाग रहे हैं, भेजने का किया है, मतलब कोई देखा नहीं पीते हुए? नहीं देख पाया। किस कारण पिया तो बता सकते हैं? किस कारण? उतने कारण है, बस भेजने का कारण है, कुछ कारण नहीं देता। बेटा 2 दिन का चाहिए तो मैं कि ससुरी चाहिए, आए के बाद में पता ही नहीं 5 लाख, अगर नहीं रहा तो कम मार सामान वापसी हुई जाए। गरीब आदमी भैया फल कर करके मान लिया 7-8 की मैंने। इस वक्त की बड़ी खबर है हमीरपुर जनपद से, जहां पर ऑटो चालकों की मनमानी के चलते सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक वृद्ध की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसमें इलाज के लिए कस्बे के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर महिला की हालत गंभीर होने के कारण सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें कस्बे में 3 सीटर ऑटो 1.5 दर्जन से अधिक सवारियों को लेकर भूलसी जा रही थी, तभी रेलवे क्रॉसिंग के पास असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें भूलसी निवासी 75 वर्षीय एक वृद्ध की मौत हो गई है। वहीं 55 वर्षीय महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। आपको बता दें इससे सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर वृद्ध की मौत हो गई है, सड़क हादसे के चलते वृद्ध की मौत हो गई है। हमीरपुर से हमारे संवाददाता नरेश साहू की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या हुआ है? कहाँ पे पलटी है पूरी बात बताइए।
कहाँ जा रही थी? ससुराल जा रही थी। ऑटो में कितने सवारी बैठी थी? 17-18। तो जो घायल हुई हैं वो कौन है आपकी? बुआ। क्या नाम है इनका? उर्मिला। कहाँ की रहने वाली है? ससुराल। और जो ये खत्म हुई वो कौन है? गुलसी के यहाँ यार। गुलसी की याद है। इनके साथ कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं। हम पहचान रहे हमारे गाँव में आवत रहा ना ससुराल। क्या नाम है इनका जो खत्म हुआ? सुल्तान। गुलसी के।